क्या आपको पता है कि मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद नेपाल के सिद्ध बाबा के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ मां पूर्णागिरि के भक्त थे, जो रोजाना मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि एक दिन मां पूर्णागिरि अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर मां पूर्णागिरि ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर दिए। जब मां पूर्णागिरि को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। मां पूर्णागिरि की जय हो। क्या आपको पता है कि मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद नेपाल के सिद्ध बाबा के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ मां पूर्णागिरि के भक्त थे, जो रोजाना मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि एक दिन मां पूर्णागिरि अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर मां पूर्णागिरि ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर दिए। जब मां पूर्णागिरि को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। मां पूर्णागिरि की जय हो।